अब हम बात करने वाले हैं हमारा चैप्टर जो है अमीन्स के बारे में। अमीन्स जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स कैसे, क्या आप इसको समझ सकते हो, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सपोज करें कि आपके पास एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये रहा हमारा अमोनिया का मॉलिक्यूल। ठीक, अगर मैं इससे क्या करता हूँ, एक R ऐड कर देता हूँ इसकी जगह पर, एक H की जगह पर, यानी कि एक H को हम रिमूव कर दें और उसकी जगह पर लगा दें R। ठीक, तो हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो था अमोनिया है और ये रहा हमारा अमोनिया डेरिवेटिव्स। इसी को डेरिवेटिव्स को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम अमीन्स। दीज आर द कंपाउंड अमीन्स। अब इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह और टाइप्स वगैरह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन दीज आर द कंपाउंड्स दोज वर कॉल्ड अमीन। अगर हम एक आर को रिप्लेस कर दें एक एस से तो वो बनेगा हमारा प्राइमरी अमीन, और इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक, अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ आती है कि अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को जानने की कोशिश करेंगे तो अगर मैं नेचुरल बेसिस पर देखूं, ऑन द काउंट ऑफ द नेचुरल बेसिस, तो इसमें आप पाओगे कि ये जो अमीन्स होती हैं ये नेचुरली बहुत सारी चीज़ों में पाई जाती हैं। जिसके जैसे जनरल से एग्जांपल हम अमीन पाई जाती हैं विटामिन्स में। दीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन एल्कलॉइड्स, दीज आर अवेलेबल इन हार्मोन्स, and the most important with these all there is one group that is called a protein. इसमें भी अमीन्स बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो है बहुत सारे जो न्यूक्लिक एसिड्स और फिर हम कह सकते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। तो दैट्स वाई ये क्या है, एक मेन सोर्स होता है अमीन्स के कंपाउंड्स का। अगर हम बात करें सिंथेटिक के केस में जो कि आर्टिफिशियल है, इस केस में अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे पॉलीमर्स में आप ले सकते हो 6,6 नाइलॉन, नाइलॉन 6,6, बहुत सारी डाइज, हम इसके बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इवन द ड्रग्स, ए वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल इन दैट केस। नाउ move to the next, that is a biological activities. Biological activities, जनरली अगर हम बात करें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं। और इन हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं ये इट इज़ कॉल्ड लाइक दीज आर इटसेल्फ अ प्रोटीन्स। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं पर इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ दो हार्मोन्स के, जिसमें एक आता है एड्रेलिन और दूसरा आता है एफेड्रीन। तो एड्रेलिन और एफेड्रीन जो दिस बोथ द हार्मोन्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद दो और हैं, एक का नाम है नोवोकैन, ये एज ए एनेस्थेटिक यूज़ होता है और स्पेशली इन डेनिस्ट्री अंडरस्टैंड। और दूसरा आता है बेनाड्राइल, दैट इज़ ए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगर हम बात करें अमीन्स के बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें एक जनरल सा आइडिया दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया।
दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जिसमें पहला एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे हमारे पास CH3NH2 जो हमारा R था, एल्काइल ग्रुप ये रहा, ठीक। या फिर R की जगह पर अगर कोई एराइल ग्रुप आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लें यहाँ पर NH2, ठीक। तो यहाँ पे C6H5NH2, ठीक। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं CH3CH2 और NH, एक H और रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, ठीक। ऐसे हमारा अगला आ सकता है कि हम N और तीनों की तीनों H को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें CH3 से। ये हमारे डिफरेंट टाइप के 3 कंपाउंड्स हो गए जिनको हम बोलते हैं अमीन्स। यही अमीन्स में जो एक चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो नाइट्रोजन इसमें रहता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, जेशन हो जाएगा sp3। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी शेप और ज्योमेट्री को समझने की ज़रूरत है, ज्योमेट्री को समझने की ज़रूरत है, ठीक। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है, ठीक, वो हमेशा होती है टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के केस में हमको याद रखना होता है कि यहाँ पर हम लॉन पेयर को इंक्लूड नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p3। यानी कि जनरली अगर हम कहें तो s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जो p के 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये से वाले 2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अनशेयर्ड रहते हैं, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में रहते हैं। नाउ जो नाइट्रोजन है हमारे पास, ये क्या करेगी, अपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या करती है, अपनी ज्योमेट्री बनाती है टेट्राहेड्रल, जिसके अंदर क्या होता है कि एक लोब, दूसरा लोब और ये रहा हमारा थर्ड लोब, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा फोर्थ लोब, जिसमें जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर रहेंगे वो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाएंगे, ठीक। और जो इसके बॉन्ड बने हैं, किसके साथ बॉन्ड बने हैं यहाँ पर, हम जानते हैं यहाँ पर बॉन्ड बना है, एक तो बना है यहाँ पर CH3 के साथ, दूसरा ये बन गया CH3 के साथ, तीसरा ये बन गया CH3 के साथ, ठीक। यहाँ पर ये इतने सारे हमारे बॉन्ड्स बन गए, ठीक। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो वी गेट टू नो लाइक इस जगह पर कुछ ऐसा हमको दिखाई देता है, जो कुछ कि अगर हम इसकी ज्योमेट्री निकालने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि इसकी ज्योमेट्री जो है वो कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। यानी कि ये रही इसकी ज्योमेट्री जो कैसी दिखती है, टेट्राहेड्रल दिखती है। लेकिन इसकी शेप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी शेप निकालने के लिए हमको एक डिफरेंट, कि हम सिर्फ़ और सिर्फ लॉन पेयर को इंक्लूड नहीं कर सकते। इस केस में हमको लॉन पेयर को इंक्लूड नहीं करना है, हम सिर्फ़ और सिर्फ इंक्लूड करेंगे किसको, सिर्फ़ और सिर्फ इंक्लूड करेंगे जो एटम्स हैं। दैट्स वाई जो इसकी स्ट्रक्चर बन के आएगी वो जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी यहाँ पर टेट्राहेड्रल की स्थान पर, टेट्राहेड्रल के प्लेस पर हम इसको क्या बोल देंगे कि स्ट्रक्चर होगी इसकी पिरामिडल। तो ये जो आपको सिर्फ एटम को लगाने पर जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है उसको बोलते हैं हम पिरामिडल स्ट्रक्चर, और जो ज्योमेट्री रहने वाली है वो ही रहेगी हमारी टेट्राहेड्रल, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम। अब यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जब हम बात करते थे विस्पर थ्योरी के बारे में,
वहाँ पर क्या होता था कि जो किसी भी किन्हीं दो एटम, जो कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो अटैच्ड हैं किसी एक सेंट्रल एटम से, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, दैट इज़ बॉन्ड एंगल होता है किन्हीं दो एटम्स के बीच में, वो इफेक्टेड होता है उस पर क्या बॉन्ड 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 पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। तो उसका ऑर्डर कुछ ऐसा था, सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में, उससे कम रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। अब हमारे पास यहाँ पर ये कैटेगरी आती है। जैसे हम जानते हैं कि जो टेट्राहेड्रल होते हैं, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो रहता है 109.28 मिनट। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमोनिया के केस में, या फिर अमीन्स के केस में, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है वो इस बॉन्ड एंगल से क्या हो जाता है, थोड़ा लेस हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न है प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो हमारा नाइट्रोजन का अमीन कंपाउंड बन के आया है, उसके बीच में क्या है, बॉन्ड पेयर थोड़ा कम हो जाएगा, और वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की वजह से जो एंगल में डिफरेंस आया है, वो एंगल का डिफरेंस रहेगा हमारा 108 डिग्री। गॉट इट? आप इस चैप्टर को ठीक से पढ़ लें एक बार, और ठीक से रिवीजन करने के बाद मुझे बताएं कि कहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आई है। थोड़ा क्लासिफिकेशन और IUPAC को ध्यान से देख लेना, इससे रिलेवेंट थोड़े से क्वेश्चन हैं। दोज वर वेरी कॉमन एंड यू कैन सॉल्व देम वेरी इजीली। ठीक, तो इसको एक बार अंडरस्टैंड करें, उसके बाद मुझे बताएं कि क्या करना है। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर क्या है, हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। इसका क्लासिफिकेशन क्या है कि अगर कोई नाइट्रोजन एटम किसी एक मिथाइल एटम से जुड़ा हो, तो हम इसको बोल देते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन। अगर यही नाइट्रोजन एटम किन्हीं दो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हो, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। और अगर यही नाइट्रोजन एटम किन्हीं 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हो, तो हम इसको बोल देंगे टर्शरी। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर जो ये एल्काइल या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप्स इससे जुड़े हुए हैं, इफ़ ऑल द एल्काइल ग्रुप्स आर सेम, एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप जो भी हैं, ये एराइल ग्रुप सेम है, तो हमको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं सिंपल अमीन। अगर बाय चांस दीज आर डिफरेंट, तो इनको बोल देंगे हम डिफरेंट के केस में कि ये हो जाएगी हमारा मिक्स्ड अमीन्स। दैट्स इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इसमें याद रखना है आपको नोमेनक्लेचर के बारे में। यहाँ पर हम जनरली 2 मेथड यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारा कॉमन मेथड में क्या करना होता है कि आप प्रीफिक्सिंग करेंगे एल्काइल ग्रुप की, और उसके बाद लास्ट में ऐड कर देंगे अमीन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं एल्काइल अमीन। कोई कंपाउंड था जैसे CH3CH2 और यहाँ पर जुड़ा था NH2, तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ अगर कॉमन नाम लिखूँगा तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर एथाइल अमीन। लेकिन बस इस केस में अगर IUPAC सिस्टम यूज़ कर लें, तो IUPAC सिस्टम यूज़ करते ही सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या आता है, वो आपको याद रखना है कि पहले आप जो भी आपके पास एल्काइल है उसको लिखेंगे एल्केन, और यहाँ पर बस ई हटा के यूज़ कर देंगे अमीन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास यही होता CH2NH2, तो आप लिखते इसको एथेनामीन। दैट्स इट, यही चेंज करना था, एंड दैट यू हैव डन। Alright, to go through these, try to understand. If you find any of the problem,
ask me the questions.